हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे अगन तंत्र में हमारा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। ठीक है। तो जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन जो हमारा ये बचा है। उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो इसके पहले फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके हमारे प्लेलिस्ट पे, अगर तंत्र की प्लेलिस्ट पे ओपन करके वहाँ से देख ले। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारा अगर तंत्र पॉइंट 2 का डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन, जिसमें हमने इसके पहले वीडियोस में डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग इन लिविंग उसकी वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके हमारे बीएमएस ज्ञान के चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करके अगत तंत्र की प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज शुरू करेंगे हम डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। तो डेड बॉडी हम डायग्नोसिस कैसे करें पॉइजन का, तो वो आज पढ़ेंगे हम। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन देखेंगे। उसके लिए क्या है कि अ डिटेल हिस्ट्री शुड बी टेकन फ्रॉम पुलिस एंड रिलेटिव्स। तो जो भी कैसे मृत्यु हुई है, तो मतलब कैसे उस पर्सन की डेथ हुई है, पूरा उसकी हिस्ट्री लेंगे। चाहे वो रिलेटिव से लेंगे, उसके फैमिली वाले से, चाहे ये पुलिस स्टेशन से लेंगे, या जो भी ऑफिसर हैं रिगार्डिंग उस केस के, तो उससे हमको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड बी में आता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या आएगा कि जो भी बाहरी कपड़े वगैरह के हम देखेंगे कि कोई उसमें वोमिटस का स्टेन तो नहीं है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है बॉडी से। प्रेजेंस ऑफ फ्रोथ एट द नोज एंड माउथ। तो कोई फ्रोथ तो नहीं मौजूद है नोज़ पे या माउथ पे। फ्रोथ मतलब जो फेन रहता है या झाग कहते हैं, उसको हम फ्रोथ कहते हैं। तो ये देखेंगे हम, उसकी प्रेजेंस तो नहीं है नोज़ और माउथ पे, जैसे साइनाइड, ओपीएम या कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में होता है कि झाग या फ्रोथ नोज़ और माउथ पे पाया जाता है। उसके बाद कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी के केस में अ, उसमें हम जिस कलर देखते हैं, अगर बॉडी का जो कलर है वो चेरी रेड है, तो जो पॉइजन वहाँ पे उसको एडमिनिस्टर कराया गया है जिससे उसकी डेथ हुई है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ब्लूइश ग्रीन रहेगा तो ब्लूइश ग्रीन के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड। पिंक रहेगा तो साइनाइड। ब्लैक रहेगा तो ऑपियम। तो ये कुछ हैं एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे पॉइजन्स के कलर अलग अलग बॉडी पे ऑटोप्सी में फाइंड होते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी में फाइंड होते हैं। तो उसके लिए वो सारा हमारा आ जाएगा उसमें, फॉरेंसिक मेडिसिन में आ जाएगा। तो वो जब पढ़ाया जाएगा ऑटोप्सी में तो वो सारा आएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ याद रखना है कि चेरी रेड रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रहेगा। साइनाइड में रहेगा हमारा ब्लैक रहेगा, साइनाइड में पिंक रहेगा, ओपीएम में ब्लैक होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लूइश ग्रीन। ठीक है। तो इसमें क्या देखा अभी यहाँ तक हमने, तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पहला देखा कि पहले हमको हिस्ट्री लेनी है पुलिस वाले से या रिलेटिव से या उसके फैमिली वाले से कि कैसे उसकी डेथ हुई है, कब कहाँ था वो, किस एरिया में था, कोई पॉइजनस सब्सटेंस तो नहीं खाया कि या किसी ने नहीं खिलाया। तो उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में उसके क्लॉथ पे कोई वोमिटस का स्टेन तो नहीं है। तो वोमिटस के स्टेन से हम उसको केमिकल एनालिसिस से पता लगा सकते हैं, अगर वोमिटस का स्टेन मिल गया तो हमको। उसके बाद कोई बॉडी से स्मेल तो नहीं आ रही किसी प्रकार की। तो स्मेल में भी हम पता लगा सकते हैं, अगर उसके बॉडी से स्मेल आ रही है किसी सब्सटेंस की, तो हर पॉइजनस सब्सटेंस की अलग अलग प्रकार की स्मेल होती है। तो उससे भी अ, हम पोस्टमार्टम में, ऑटोप्सी में फाइंड कर सकते हैं कि कौन से पॉइजन से उसकी डेथ हुई है, अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं। कोई उसके माउथ पे या नोज़ पे फ्रोथ तो नहीं है, फेन फेन तो नहीं है। इन केस ऑफ जैसे ओपीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड के केस में होता है कि बॉडी पे, माउथ पे फेन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कलर देखते हैं हम, पोस्टमार्टम लिविडिटी बॉडी का कलर कैसा होगा, तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड, साइनाइड में पिंक हो गया,
हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लूइश ग्रीन और इसमें ओपियम ब्लैक। कलर एंड कंडीशन ऑफ स्किन, तो स्किन की कंडीशन कैसी रहेगी और कलर कैसी रहेगी। तो इन केस ऑफ एक्यूट कॉपर पॉइजनिंग, जो स्किन का कलर होता है वो येलो होता है। तो कॉपर पॉइजनिंग में आपको ध्यान में रखना है कि जो स्किन का कलर होता है वो येलो रहता है। मरकरी के केस में ब्लू रहता है। अगर मरकरी को से उसको एडमिनिस्टर कराया गया है या उसने खा लिया है तो उसकी डेथ हुई है, तो पोस्टमार्टम में फाइंडिंग में ये होगी कि उसमें स्किन का कलर जो रहेगा वो ब्लू पड़ जाएगा, पूरा नीला हो जाएगा। तो हम अपनी डायग्नोस्टिक में लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो मरकरी के कारण या मरकरी पॉइजन के कारण हुई है। ब्राउन है तो आर्सेनिक पॉइजन है उसका, आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण उसकी डेथ हुई है। और एस्फिक्सिएंट्स में क्या साइनोस्ड हुआ है। ठीक। कंडीशन ऑफ गम्स एंड टीथ देखेंगे, टीथ का भी कलर बता देता है। इन केस ऑफ अगर हम कोरोसिव पॉइजन लेते हैं तो जैसे कोरोसिव पॉइजन में हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, उसमें क्या होता है कि जब हम उससे अगर कोरोसिव पॉइजन का जो कलर होता है वो टीथ पे अगर लगेगा तो वो येलो कलर का होगा। तो येलो इस कलर का हमारा टीथ दिखेगा इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग। ठीक है। उसके बाद मार्क ऑफ इंजरी ऑन बॉडी, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई कट वगैरह तो नहीं है, कोई वाउंड वगैरह तो नहीं है, ये देखेंगे हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे। फिर कंडीशन ऑफ नेचुरल ऑरिफिस, जो नेचुरल ऑरिफिस है जो भी हमारे जैसे रेक्टल हो गया, माउथ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गए, तो ये सब की नेचुरल ऑरिफिस हम देखेंगे उसकी कंडीशन क्या है। उसमें उससे भी पता चल सकता है कि कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया गया है या कराया गया है पॉइजन का। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, तो इतना हो गया। उसके बाद हम इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन ऑफ ऑल द विसिरा, जितने भी विसरा है हमारे बॉडी में, चाहे वो लीवर है, लंग्स है, हमारे हार्ट है, सब ऑर्गन्स का, सब विसरस का हमको एग्जामिनेशन मस्ट है करना। ठीक है। उसके बाद बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टमक एंड इट्स कंटेंट फॉर कलर, स्मेल, सॉफ्टनिंग, कंजेशन एंड परफोरेशन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका एग्जामिनेशन हमको करना है, ये ध्यान में रखिएगा ऑटोप्सी में, तो उसको है स्टमक का एग्जामिनेशन हमको सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका एग्जामिनेशन तो करना है। चाहे बाकी हम एक बार बाकी ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन निगलेक्ट कर सकते हैं, बट स्टमक का निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें स्टमक का एग्जामिनेशन करता है, उसमें हमें उसके कंटेंट देखना है, उसके कंटेंट का कलर देखना है, स्मेल कैसी आ रही है, कंजेशन तो नहीं है, कोई परफोरेशन तो नहीं है, परफोरेशन घाव वगैरह तो नहीं है। तो ये सारे हम वहाँ पे देखेंगे स्टमक में। ठीक है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस सेकंड पॉइंट है हमारा। तो केमिकल एनालिसिस में क्या, द रूटीन वेसरा टू बी सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस, जो भी हमारे वेसरास हैं जैसे स्टमक, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लड हो गया, उसको हमको केमिकल एनालिसिस के लिए थोड़ा थोड़ा उसको काट के बॉडी से केमिकल एनालिसिस के लिए देना है। जैसे बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3 में डिविजिबल है इसमें। तो बॉटल 1 में जैसे क्या रखेंगे हम, तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और कंटेंट, जो भी जीआईटी का हमारा पार्ट्स है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसके कंटेंट्स हो गए, स्टमक हो गए, वो रखेंगे। बॉटल 2 में हम लीवर का पार्ट रखेंगे, स्प्लीन का और किडनी का। ठीक है। तो दोनों किडनियाँ रखेंगे, स्प्लीन रखेंगे और लीवर रखेंगे, लीवर का एक पार्ट रखेंगे थोड़ा सा कट किया। अब बॉटल 3 में ब्लड सिर्फ रहेगा, सिर्फ बॉटल 3 में ब्लड रहेगा, बॉटल 2 में लीवर रहेगा, स्प्लीन रहेगा और किडनी रहेगी। बॉटल 1 में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट पाए जाएंगे बॉडी में, उसको रख के इन बॉटलों में अलग अलग करके उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। थर्ड है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। The suspicious food or fluid is fed to animals, example cow and dog, and manifestation और observe। जो भी हमें केमिकल एनालिसिस या जो भी ऐसा हमको फाइंडिंग्स में लगता है ऑटोप्सी में, पोस्टमार्टम में, कि ये सस्पिशियस फूड है, इस पे हम पे शक रहता है कि ये शायद हो सकता है ये डेथ का कारण हो सकता है उस व्यक्ति का, पार्टिकुलर व्यक्ति का, तो उस फूड को या फ्लूइड को जो भी हमारे पास रहता है, चाहे वो फ्लूइड हो या चाहे फ्लूइड हो, तो उसको हम
एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे काऊ को या डॉग को खिला के, और उसका जो भी वो साइन और सिम्टम्स दिखाएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। फोर्थ है हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या आएगा कि जो भी जहाँ पे भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उस सराउंडिंग्स में, उस जगह पे हम फाइंड करेंगे। जैसे प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कंटेनर नियर द बॉडी, कोई पॉइजन कंटेनर तो नहीं है बॉडी के पास। जैसे अगर किसी ने खरीद के पॉइजन खाया है तो उसका कंटेनर उसके घर में पाएगा, या रूम में जहाँ पे वो मरा होगा तो वहाँ पे रूम में पाया जाएगा। सुसाइड नोट तो नहीं है, कोई सुसाइड नोट तो नहीं लिखा है उस व्यक्ति ने मरते टाइम। एविडेंस ऑफ परचेस ऑफ पॉइजन, कोई पॉइजन का जो खरीदा है उसने किसी शॉप से या किसी मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी, उसका एविडेंस कोई तो नहीं है। एविडेंस ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन और हिस्ट्री ऑफ क्वारल, लड़ाई झगड़े का कोई हिस्ट्री तो नहीं है। आस पड़ोस से पूछा जाएगा, उसके घर वालों से पूछा जाएगा कि उसकी फैमिली वालों के साथ कैसी बनती थी, उसके कारण भी हम जान सकते हैं कि किसने दिया है पॉइज़न, कि वो खुद ने खाया है या किसी ने दिया है पॉइज़न। तो ये सारा हमारा डायग्नोसिस बनाने के काम में आएगा। तो इसमें हमने मेनली 4 पॉइंट पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हमको करना है, तो उसमें हमको उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, आइदर फ्रॉम रिलेटिव्स और पुलिस। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना है उसके वोमिटस का, अगर क्लॉथ पे उसका स्टेन है तो। उसके बाद बॉडी से स्मेल, उसकी अगर बॉडी से स्मेल आ रही है तो उससे भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके बाद कोई फ्रोथ तो नहीं प्रेजेंट है उसके माउथ या नोज़ के पास। कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी हम चेक करेंगे, ठीक है, तो उसके बॉडी पे कैसा कलर आ रहा है। कलर एंड कंडीशन ऑफ स्किन, स्किन का कलर चेक करेंगे, स्किन की कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ऑफ गम्स एंड टीथ, उसके दांत का कलर और गम्स का कलर और कंडीशन चेक करेंगे। मार्क ऑफ इंजेक्शन, इंजरी और बॉडी, कोई इंजरी का मार्क नहीं है, इंजेक्शन का मार्क तो नहीं है बॉडी पे, वो भी चेक करेंगे। उससे भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इसको इंजेक्शन के द्वारा लगा के पॉइजन दिया गया है। कंडीशन ऑफ नेचुरल ऑरिफिस, जो भी हमारे नेचुरल ऑरिफिस है बॉडी में, माउथ, एनस, ईयर, नोज, तो उसकी भी हम कंडीशन हमको मस्ट है चेक करना। फिर इसके बाद हम इंटरनल एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में हमको सारे विसरास का एग्जामिनेशन करना है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको एग्जामिनेशन करना है वो स्टमक का और उसके कंटेंट्स का। उसके कंटेंट्स में कलर कैसा है, स्मेल क्या है, सॉफ्टनिंग, कंजेशन एंड परफोरेशन, कोई घाव वगैरह तो नहीं है, कोई कंजेशन तो नहीं था। फिर सेकंड आता है केमिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट हो गया हमारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पहले हम हिस्ट्री लेंगे, फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन, फिर सेकंड आएगा हमारा केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में जो भी हम ऑर्गन्स विसरा का जो रहता है, हम उसको पार्टिकुलर 3 बॉटल में दे के उसको रख के केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। जैसे यहाँ 3 बॉटल बताई गई, बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3। तो पहली बॉटल में हम जो जिस पे मार्किंग 1 रहेगी उस पे हम स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का और उसके कंटेंट्स का जो भी पार्ट्स रहेगा उसको हम केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। बॉटल 2 में हम पार्ट्स ऑफ लीवर, स्प्लीन और किडनी का पार्ट्स भेजेंगे, ठीक है, और बॉटल 3 में ब्लड का पार्ट्स भेजेंगे। एक्सपेरी थर्ड है हमारा पहला पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन, थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। जो भी हमको सस्पिशियस फूड और फ्रूट लगता है तो उसको हम काऊ या डॉग को किसी को भी दे के हम उसको चेक करेंगे कि उस पर कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या वो साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वो मर गया तो समझ सकते हैं कि ये पॉइजन है, पॉइजन की वजह से उसकी मृत्यु हुई, या सस्पिशियस फूड के कारण ही इसी में पॉइजन मिला था, या किसी फ्लूइड में ही पॉइजन मिला था उसके कारण उस व्यक्ति की डेथ हुई है। अगर डॉग को, अगर काऊ को खिलाने के बाद वो मर जाता है तो हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि फूड में ही पॉइजन मिला था। उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हम देखेंगे कि कोई
कोई पॉइजन का कंटेनर उसके रूम में या घर में नहीं घर में अगर हमको मिलता है या बॉडी के पास मिलता है, तो उससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि इसने पॉइजन खा के अपनी पॉइजन खिलाया गया या इसने पॉइजन ये पर्टिकुलर पॉइजन खा के खुद को मार लिया है। सुसाइड नोट तो कोई कोई उसने नहीं लिखा है मरते टाइम। एविडेंस ऑफ परचेस ऑफ पॉइजन खरीदने का कोई परचेस एविडेंस तो नहीं है, पर जैसे पर्चा वर्चा रहता है तो वो एविडेंस ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। और हिस्ट्री ऑफ क्वारल, कोई लड़ाई झगड़े का कोई हिस्ट्री तो नहीं है उसके। हम आस पड़ोस से नेबर से पूछेंगे, घर वालों से पूछेंगे, या उसकी वाइफ है तो अगर शादीशुदा है तो वाइफ से पूछेंगे तो कैसा रिलेशन था। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं, इसमें हम देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं पॉइजन का। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।